अब वो एक बाबे का डायलॉग मशहूर हुआ था, सबकी माँ आ गई है, सबकी माँ आ गई है, सारे अनु शर्मा गई है, सारे गंदे काम जितने भी हैं, 17 सीटों वाली हुकूमत ये आ गई है। देखें जो पहले जो हालात थे उससे तो थोड़ा बेहतर ही है, क्योंकि पहले जो आप देखेंगे रोड काफ़ी गंदे थे, ठीक है। उस लिहाज से काफ़ी रोड क्लीन भी है अब। वाल्टन पराठों वाले को नहीं रोकते, छोटे बंदे को फ़ौरन पकड़ के ले जाते हैं, जो ये वो नहीं है, फलाना वो नहीं है। बाकी जो भी इकदामात हो रहे हैं ये माशाल्लाह बहुत बेहतर हैं। हम सपोर्ट करते हैं नून लीग को और मरीम नवाज़ साहिबा जिंदाबाद। पसंद ही नहीं है मरीम नवाज हमें, पसंद नापसंद एक तरफ, लेकिन अगर काम उनके भी नहीं मंसूबों करती को सही। देखें तो फिर वो काम भी नहीं करती सही। नाजरीन, पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज़ को वजारत का मनसब सवाले 1.25 साल का अरसा मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि वो आवाम की खिदमत कर रही हैं, कभी इलेक्ट्रिक बसेस मुतारिफ करवा कर, कभी लोगों में घरों की तकसीम करके और कभी साफ़ सुथरा पंजाब जैसा मनसूबा मुतारिफ करवा कर। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ही वज़ीर आला पंजाब जो है वो आवाम की खिदमत कर रही हैं और पंजाब की आवाम उनकी कारकर्दगी से कितनी मुतमिन है। इन्हीं सवालों के जवाब जानते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हुकूमत को 1.25 साल का अरसा मुकम्मल हो चुका है। इस अरसे के दौरान जो उन्होंने काम किया है, क्या आप उससे मुतमिन हैं? नहीं, मैं उससे मुतमिन नहीं हूँ। स्टूडेंट का और महकमा सेहत का बहुत नुकसान हो रहा है, जो महकमा तालीम है उसका बहुत नुकसान हुआ है। जो है ना डॉक्टर्स वगैरह, जो नर्सिस वगैरह किसी मरीज़ का किसी का एहसास नहीं करते। स्टाफ मरीज़ आ रहा है जा रहा है, कोई नहीं कंट्रोल कर रहा, कोई इसका हैंड ओवर नहीं आएगा। ऐसे बैठे हुए हैं कि सैलरी रही जा रहे हैं। मैं कहता हूँ इनको कंट्रोल कोई है ही नहीं। और आपको साफ़ सुथरा पंजाब नज़र नहीं आ रहा? नहीं, मुझे नज़र नहीं आ रहा। इलेक्ट्रिक बसेस उन्होंने मुतारिफ करवाई हैं। क्या फ़ायदा उसकी, जो ट्रांसपोर्ट अच्छी ना हो। देखें वहाँ देखें सामने, ठीक है, रश है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अभी कूड़ा बहुत ज़्यादा है, मैंने अभी देख के आया हूँ लिबर्टी मार्केट में बहुत ज़्यादा कूड़ा पड़ा था, वहाँ के मैं अभी सो के आ रहा हूँ, मेरे पास वीडियोज़ भी हैं। कोई साफ़ सुथरा माहौल नहीं है। अब वो एक बाबे का डायलॉग मशहूर हुआ था, सबकी माँ आ गई है, सबकी माँ आ गई है, सारे अनु शर्मा गई है, सारे गंदे काम जितने भी हैं, 17 सीटों वाली हुकूमत ये आ गई है। मैं इमरान खान का पहले भी सपोर्टर था, अब भी सपोर्टर हूँ। जब खान हमारा लीडर आएगा तो फिर इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। नहीं, आपको साफ़ सुथरा पंजाब नज़र नहीं आ रहा? बहुत ज़्यादा गंदा हो गया आगे से, सही है ना, क्योंकि ये खुद नाअहल लोग आ गए हैं 17 सीटों की हुकूमत वाले। ये अभी आप ताजरों से जाके पूछें, वो आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि क्या करदगी है, सही है। क्योंकि बेरोज़गारी, महंगाई और अफलास जो है ना पूरे इलाकों में फैली हुई है। ठीक है, बेहतर है पहले से, ये यानी कि अच्छा काम कर रहे हैं। रोड्स वगैरह भी क्लीन है, और बस ये बारिशों में हुआ था कि पानी वगैरह खड़ा हुआ है। बाकी बहरहाल ठीक है, अच्छी कारकर्दगी है। तो मंसूबा ऐसा है जो आपको उनका अच्छा लग रहा है इस टाइम? इस टाइम तो मेरे माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन मैंने देखा है कि लाहौर में काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। देखें जो पहले जो हालात थे उससे तो थोड़ा बेहतर ही है, क्योंकि पहले जो आप देखेंगे रोड काफ़ी गंदे थे, ठीक है। उस लिहाज से काफ़ी रोड क्लीन भी है। अब कल भी काफ़ी यहाँ पे था मसला, जो थे चेलम वगैरह था, कल भी काफ़ी बहुत रोड, मुल्तान रोड पूरा गंदा था इस टाइम पे, लेकिन आधे घंटे के अंदर अंदर काफ़ी रोड क्लीन हो गए थे सारे के सारे। बहुत सारे लोग जो है वो उनकी जो जगह जगह पे उनके पोस्टर लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं, तस्वीर अवेज़ा हैं, उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। आप इसको किस नज़र से देखती हैं कि वाकई वो डिज़र्व करती हैं और जो बंदा डिलीवर कर रहा है उसको फिर प्रमोट भी करना चाहिए? देखिए वो काम कर रही हैं, जिस तरह वो काम कर रही है इस तरह उनके बॉर्डर पे वो भी लग रहे हैं, बैनर्स भी लग रहे हैं। काम कर रही तो लग रहे हैं। हमें जहाँ तक मुझे लगता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो काम कर रही हैं लाहौर के लिए, पंजाब के लिए जो है वो काफ़ी बेहतर है, ठीक है, पहले से। अगर हम गुज़िश्ता जो हमारे सीएम पंजाब थे और जो करंट हमारे सीएम पंजाब हैं उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करें तो किसको आप बेहतर देखते हैं? मैं जो अब हैं सीएम पंजाब उनको कहूँगा कि वो उनके काफ़ी अच्छा काम है लाहौर के लिए। जो एक किसी का चूल्हा चल रहा है उसको ख़त्म करके वो खुश है, तो फिर क्या फ़ायदा उसका। किसी का चूल्हा ख़त्म करके वो खुश है तो उसका क्या फ़ायदा हमें। इंसान का चूल्हा ही रेडी से चलता है, वो आगे क्या करेगा। चूल्हा ही ख़त्म हो गया तो फिर आगे क्या करेगा। पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता, क्यों? कभी भी मुल्क सही नहीं है। सही नहीं है? नहीं सही, हुकूमत सही नहीं है या मुल्क सही नहीं है? हुकूमत सही है, लोग भी सही नहीं है।
लोग भी सही नहीं है, फिर हुकूमत का कसूर ना हुआ इसमें। कसूर दोनों का ही है ना। हुकूमत है जब रेडियो वालों को ख़त्म कर रही, बड़े लोगों को क्यों नहीं पूछती? बूढ़े लोगों को नहीं पूछता। अब देख वाल्डन प्राडो वालों को नहीं रोकते, छोटे बंदे को फ़ौरन पकड़ के ले जाते हैं, जो ये वो नहीं है, फलाना वो नहीं है। मौत तो बड़े बड़ों के चलान कर रहे हैं। नहीं कर रहे। जी हम अप्रिशिएट करते हैं मैडम मरीम नवाज़ साहिबा कि जिन्होंने साफ़ सुथरा पंजाब और पूरी दुनिया के अंदर एक आइडियल पंजाब के तौर पर जो है वो पेश किया है और करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाकर आवाम को एक बेहतरीन रिलीफ दिलवाया है। बाकी जो भी इक़दाम हो रहे हैं ये माशाल्लाह बहुत बेहतर हैं। हम सपोर्ट करते हैं नून लीग को और मरीम नवाज़ साहिबा जिंदाबाद। आप क्या समझते हैं फ्यूचर में कौन से ऐसे मंसूबे हैं जिस पर उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि मुल्क के अंदर जो बेरोज़गारी है इसका खात्मा हो सके? सबसे बड़ी बात है करप्शन। अगर ये करप्शन जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें से ख़त्म हो जाए, जो जितने भी सरकारी महकमे हैं उनमें से करप्शन ख़त्म हो जाए तो लाजमी बात है एक गरीब आदमी को भी रिलीफ मिलेगा, उसे इंसाफ मिलेगा। अदालतों से इंशाल्लाह इंसाफ हो रहा है और मिलेगा इंसाफ। और अगर ये पुलिस के डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट में से जो कहीं थोड़ी बहुत जो है कोई शकूक व शुबहात पैदा होते थे, अगर वो चीज़ें बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं तो मुल्क के अंदर खुशहाली ही खुशहाली आएगी और बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा। लॉन्च तो देखें ना, कोई भी प्लेटफार्म में खड़ा होकर कह देता है कि हमने ये लॉन्च किया तो हमने ये किया, हमने घर बनाने के लिए लोन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। फोर्सें बनाई हैं उसने, पैरा फोर्स बनाई है ये जो है, लेकिन अमल दरामद होता कोई नज़र नहीं आ रहा। मतलब कि बोल देना, मुंह से कह देना कि हमने ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, जब तक आवाम तक नहीं वो मनसूबा पहुँचेगा। उन्होंने कह रहे 30,000 बंदे को हमने ना वो घर दे दिए हैं, ये लोन दिया हमने 15 लाख रुपया महीने का, मतलब कि वो बिना सूद के लोन दिया हमने। लेकिन वो जितने भी मेरे अजीज़ों का आ रहा है या मैं इधर बैठा हुआ हूँ तो किसी से भी नहीं सुना कि हमें इस मनसूबे में मतलब कि उसको रिलीफ मिला हो। जी मैं बिल्कुल इससे मुतमईन हूँ, बल्कि मैं तो बहुत पसंद कर रहा हूँ। एक तो पहले उनकी पर्सनैलिटी इतनी क्रिज्मेटिक थी, ऊपर से अब जब मैं देखता हूँ कि अनारकली में जहाँ जहाँ पे रश था वहाँ पे बिल्कुल रश नज़र नहीं आ रहा। दुकानें साफ़ हैं, बोर्ड्स लगे हैं दुकानों के ऊपर, और इतनी सफाई मुझे नहीं लगता कि गुज़िश्ता 70 सालों में कभी देखने को मिली है। तो हाँ जी मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। बहुत सारे लोगों का कहना है कि साफ़ सुथरा पंजाब का जो मंसूबा उन्होंने लॉन्च किया और हमें तो कहीं पर भी सफाई नज़र नहीं आ रही। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? नहीं, सफाई है, अगर आपके दिलों में बुग्ज़ हो ना तो फिर आपको सफाई नज़र नहीं आती। तो ऑफ कोर्स उन्होंने काम तो किया है, हमें नज़र आ रहा है। अगर तो आप कैमरामैन भी कोई फुटेज में दिखाएं तो ये सारी जगह इतनी साफ़ है जितनी हमें पहले कभी देखने को नहीं मिली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ये जो 1.25 साल की परफॉर्मेंस है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? नहीं, क्यों? बस वैसे ही पसंद ही नहीं है मरीम नवाज़ हमें। पसंद ना पसंद एक तरफ, लेकिन अगर उनके मंसूबों को देखें तो फिर वो काम भी नहीं करती सही। काम नहीं कर रही है। इलेक्ट्रिक बसेस उन्होंने मुतारिफ करवाई हैं और साफ़ सुथरा पंजाब का मंसूबा दिया है। घरों की लोगों में घरों की तकसीम पीटीआई के दौर में ज़्यादा ठीक था, महंगाई भी नहीं थी इतनी, लेकिन आप देखें अभी भी यही है, महंगाई कहाँ तक पहुँच गई हुई है। पहले कम थी लेकिन अब ज़्यादा हो गई हुई है। गरीब बंदा वैसे ही बेचारा पिसता जा रहा है। फ़ंड ज़्यादा इकट्ठा है, कर थोड़ा सा रहे हैं, 25% कर रहे हैं, तो उसका क्या फ़ायदा है? नाज़रीन, आप लोगों ने यहाँ पर मौजूद लोगों की गुफ्तगू तो सुनी होगी और वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की कारकर्दगी से मुतमईन है और उनका कहना यही है कि मरीम नवाज़ को मुस्तकबिल में भी ऐसे ही काम करते रहना चाहिए। आप लोग इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल AAM न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।